यह 69 दिन की ताजपोशी धनु राशि वालों के जीवन में अब उनके जीवन में बादशाह बनने का समय आ गया है। यह 69 दिन धनु राशि वालों की जिंदगी में वो शहंशाह औलिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ग्रह हो गया है बलवान। यह ग्रहों की तासीर जब तुम्हारे ऊपर बरसती है तो ये धन दौलत की वर्षा करती है। ये 69 दिन कैसे रहेंगे खास आज जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय को जितना तुम बरतोगे उतने जीवन में मालो माल और धनपति हो जाओगे, क्योंकि कलयुग में जो परेशानी का अंत करता है वह धन करता है। उसके अलावा कोई ऐसे वजूद मकसद 2-4% रह जाते होंगे जिससे आप परेशानी का हल निकाल सको। घर परिवार में पैसे का बोलबाला है। इज्जत तभी है जब तुम्हारी कमाई आती चली जाए, और इज्जत तभी है समाज में जब पैसे का रुतबा तुम्हें दिखे। तो ऐसा कलयुग में और इन 69 दिनों में क्या होने वाला है जिससे तुम्हारे पास धन दौलत की बारिश होगी और ताबड़तोड़ तुम्हारे पास प्राप्तियां धन की होती रहेंगी। इस समय राहु का बहुत महत्वपूर्ण बोलबाला है। राहु जिसे तारे उसके हो जाए बारे न्यारे, और राहु जिसे मारे उसको कर दे सारे चौपटे सारे। तो यहाँ राहु उठाने वाला भी है और राहु चौपट करने वाला भी है। तो यहाँ राहु का जो बल है उसने अमृत पिया है भर भर के। सबसे ज्यादा जो अमृत पी गया पेट भर के ये राहु है, और ग्रहों को उसने बूंद बूंद टपकाया, तभी तो अमर है, तभी तो तुम्हें करोड़पति बनाता है। राहु को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। एक ग्रह जो तुम्हारी कुंडली में अगर उसे तुमने पकड़ लिया, तुम्हें 8 ग्रहों की तासीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस ग्रह में ही इतना बल है जो उसके अनुसार तुम जीवन फलते फूलते गाते झूमते हुए निकाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पैसे की आवक देने वाला और सडनली आवक देने वाला, जिसमें कहते हैं अचानक धन प्राप्ति, वो राहु देता है। और राहु के पास अरबों रुपया है, और लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है, और ग्रहों के पास अगर बृहस्पति को छोड़ा तो, मगर राहु शनि की तासीर लेके है। शनि बत राहु और मंगल बत केतु, तो शनि का स्वभाव राहु के समान है, और राहु जब तारने पे आता है तो व्यक्ति को बहुत पैसा देता है, और ऐसी रुतबे की और जिले लाई की जिंदगी देता है कि चौड़ के चलता आदमी। अब यहां तुम चौड़ोगे कैसे, ध्यान से सुनो। इस समय रेवती नक्षत्र में राहु का प्रभाव था जो कि शुभ नहीं था। अब रेवती नक्षत्र से निकलकर जो राहु महाराज हैं वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो इनका जो असर है, वैसे तो 8 जुलाई सन 2024 को 5:55 पर इनका शाम के समय नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, मगर नक्षत्र जब परिवर्तन कोई ग्रह करता है तो उसके फल आने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि यहाँ शिशु अवस्था होती है। जब जो शिशु जन्म लेता है तो वो क्या है, दुनिया भोला भाला होता है, ना उसे परिवार से मतलब, ना उसे पैसे से मतलब, ना किसी से मतलब, बस उसे क्या है, खवाई से मतलब है। दूध पिला दो, बिस्किट खिला दो, या किसी भी तरीके से लिक्विडिटी आप पिला दो उसे, तो उसे उसमें ही खुश हो जाता है। बच्चा कितना भोला होता है। अब ऐसे ही ग्रह का अनुसार है। अब ग्रह किसी नक्षत्र में, नक्षत्र जड़ है, ध्यान रखना, नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तो शिशु है। अब जैसे जैसे शिशु बड़ा होगा, बालक बनेगा, तो उसमें बुद्धि आएगी, दुनियादारी की, हिसाब किताब की अकल आएगी। और ऐसे ही ग्रह अब मीन राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं, और जो उनका जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये भी मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति के नक्षत्र को। बृहस्पति से ज्ञान राहु ने लिया है, और जो बुद्धि है राहु की वो बुद्ध की है। इन दोनों को मिलके राहु धनाधन काम करता है, और पैसे की ट्रिक देता है, आपको आइडिया देता है। अब यहाँ धनु राशि वालों के जो इस समय चाणक्य बुद्धि बनी हुई है, क्योंकि यहाँ राहु महाराज चौथे घर में है। अगर देखा जाए तो बुद्धि से जो 12वां स्थान है वो चौथा घर है। हर बार में स्थान को खर्च से देखा जाता है, हर बार में स्थान को इन्वेस्टमेंट से देखा जाता है, हर बार में स्थान को अपनी जो डिजायर्स है उनको पूरी करने में देखा जाता है, क्योंकि ये भोग का स्थान है। व्यक्ति के पास पैसा आए और वो पोटलियों में बांध के बैठा रहे, ना तो गाड़ी खरीदे, ना घर खरीदे, ना अच्छे कपड़े खरीदे, या कोई ड्रेस खरीदी, या आपने कोई शेरवानी खरीदी, सूट खरीदा, और आपने खरीदा तो बड़े मन से, मगर उसे टांग दिया, कभी वर्षों में पहना ही नहीं, नेकर टी शर्ट में बैठे रहे और हवा खाते रहे, घूमते फिरते रहे, तो उसमें शुक्र खराब होता है।
कोई जैसे तैसे आप कपड़े ले आए तो अलमारी में जाम करके रख दिए, ना तो किसी ओकेजन पे पहने, ना अपने बर्थडे जन्मदिन पे पहने, ना कहीं गए तो साधारण से कपड़े पहन के बाहर घूम रहे हैं, तो ब्लोअर में घूम रहे हैं अपने, और शर्ट और टी शर्ट में, उसमें बनियान में घूम रहे हैं। तो ये क्या है, ये पैसा तो आया, आपने उसका भोग नहीं लिया। तो ये 12वां घर जो है आपकी जन्म कुंडली का, वो भोग का घर है। इसलिए जो गोचर का 12वां घर है वो आपका चौथा घर है। अब यहाँ जो राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये राहु महाराज उन लोगों को ट्रिक और आइडिया दे रहे हैं जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु को टेक्नोलॉजी का महारथी माना गया है, महाराज माना गया है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, किसी भी तरीके से विदेश के काम, जो विदेशी वर्क है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, इसे घूमना फिरना पसंद है। जो हजारों लाखों मिलीमीटर जो किलोमीटर है, उनमें जो विदेशी वो है, वो जो है राहु का कारक तत्व माना गया है। जो विदेशी सुख सामान का उपयोग करना, विदेश यात्राएं करना, जिनके राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं, घूमते फिरते हैं, प्लेनों में घूमना, हवाई सफर करना, ये राहु की मलकियत है। घोड़े गाड़ियों में घूमना, क्योंकि राहु ने अमृत पी लिया। और राहु असुर जो थे, असुरों को सबसे ज्यादा असुराट और सुख पसंद था। पहले बाद में आते हैं देव और असुर आते हैं पहले। असुरों को परिवार बसाना पसंद था, असुरों को सुख सुविधाएं पसंद थी, असुरों को बड़ी बड़ी घोड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर, अच्छे अच्छे भोजन करना, परिवार में अपने कुल को बढ़ाना, ये सब असुरों की असुराट है। जो बेचारे कौन थे, जो देवता थे, वो पपुआ थे, उनको असुर भगा देते थे, क्योंकि असुरों में ताकत थी। तो इसलिए असुरों का बोलबाला, और असुर की ताकत अब इसलिए 100% काम आ रही है, क्योंकि जो कलयुग है वो राहु का ही रूप है। तो आपने देखा है कि कलयुग में जो व्यक्ति राहु, शनि, केतु की ट्रिकों से चलता है तो शुक्र आ जाता है उस पर, और जो व्यक्ति पपुआ होता है वो बेचारा क्या करे, वो दुख भोगता रहता है, ना कुंडली को बैलेंस करवा पाता, ना ग्रहों की शांति करवा पाता। और जो परहेज है, क्योंकि कुंडली में आपके उपाय से ज्यादा परहेज भी काम करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली को बैलेंस करना चाहते हैं तो परहेज भी करने पड़ेंगे, वो असुर ही हैं, चाहे आपको अच्छे लगे चाहे ना लगे, मगर परहेज करना आपके राहु को बुलंद करना है। और राहु, केतु, शनि अगर मेहरबान जिसके हो जाए तो शुक्र खिंचा चला आएगा, और बुध खजांची है तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा। तो ये जो 69 दिन है, यानी 8 जुलाई सन 2024 से लेके, और जो पूरे 69 दिन आप जोड़ लेना, ये बहुत बलवान है। क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राहु का परिवर्तन आपके चौथे घर में, यानी लगभग 7.5 महीने का समय बहुत उत्तम रहेगा, सफलता पूर्वक रहेगा। धन वृद्धि के योग, कोई नया वाहन, नई गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर बदलना चाहती हैं तो आप बदल सकते हैं, सही करवाना चाहते हैं तो आप सही करवा सकते हैं। कोई पुराना घर है, बरसात का मौसम है, कहीं से चुचा रहा है, कहीं से छत टपक रही है, लेटरिन बाथरूम लीकेज हो रहे हैं, तो उसे सही करवा लें। क्योंकि राहु को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि घर में सीलन नहीं आनी चाहिए, घर में सीवरेज चालू रहनी चाहिए। जिसके घर में सड़ांध आती है, बदबू आती है, सीवर लाइन चौक पड़ी रहती है, आप देखना अपने अंतर मन से, आप अपनी जीवन शैली में देखना कि आपके पास धन आएगा नहीं, आएगा तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। धन सोचा बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, मगर थोड़ा सा ही धन आके आपको हवा दे के चला जाएगा, तो आप उससे करोगे क्या, यानी ऊँट के मुंह में जीरा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु देता है बहुत बड़ा, मगर जब देता है जब राहु की ट्रिकों से चलोगे। तो साफ सफाई रखो, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो 20, 25, 30 साल से आपने सजा के रख रखा है उसे तुरंत भगा दो, या तो सही कराओ या हटाओ उसे। पुरानी घड़ियां बंद पड़ी हैं, कोई फायदा है नहीं, बरसों से पड़ी हैं, उनकी मशीनें खराब हैं, ना सुई चलती, उल्टा सीधा टाइम देती है। समझ लो अगर घड़ी ने उल्टा सीधा टाइम देना शुरू किया तो समझ लो राहु खराब, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो या तो उस घड़ी को हटाओ, या सही करवाओ, या नहीं लाओ, तीनों में से एक काम करने हैं। अब राहु का वास कहाँ है? राहु का वास है आपकी कंपाउंड में, जो टॉयलेट है, लेटरिन बाथरूम है, जिसे वॉशरूम भी कहा जाता है। अब महास्थिति अगर चौक हुई, आपकी सीवरेज चौक है, तो समझ लो चौथे घर का राहु खराब। तो आपको क्या करना है कि क्या कहते हैं, स्वीपर को बुलवा के उसे बिल्कुल खाली कराना है, टैंक को नीट एंड क्लीन कराने है, सफाई करवानी, बदबू नहीं आनी चाहिए, बाथरूम साफ रहना चाहिए। पता चला फर्श चिकना है बाथरूम का, उसमें ही नहा रहे हैं, उसमें ही धो रहे हैं, ना टाइल साफ की है ना कुछ, बस चकाचक लगे हुए हैं, तो समझ लो राहु खराब। छत पे सीलन आ रही है, तो भैया ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब आपको जीवन में तरक्की होगी। अगर ये चीजें कर ली तो ये 69 दिन तो बहुत आपको तरक्की देंगे, और बहुत जीवन में जो है उन्नति के योग बनेंगे। क्योंकि राहु जिसे तारे उसे
कौन मारे, और राहु जिसे मारे तो भैया उसका तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। 69 दिन में बृहस्पति के नक्षत्र में राहु आया है तो आपको जिंदगी में दे के जाएगा, आपसे लेके कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि धनु राशि वालों पे तो राहु जो मेहरबान होता है, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र। फिर इस समय गोचर में राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चलना, फिर मीन राशि में चलना, आपके लगन से चौथे घर में चलना। चौथा घर राहु का सबसे ज्यादा भोग का घर है। इसमें व्यक्ति की लालसा बढ़ जाती है। व्यक्ति सोचता है, धनु राशि वाले सोचते हैं लाखों कब आएंगे, करोड़ों कब आएंगे, तो भैया राहु ही देगा आपको। तो आप वर्क करिए। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, विदेशी जो काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम है। जो लोग किसी भी तरीके का ब्यौरा रखते हैं, कोई भी काम करते हैं ऐसा जो राहु की ट्रिकों से चलता है, कोई टेक्नोलॉजी हुई, कंप्यूटर साइंस हुआ, या मशीनरी काम हुए, मोबाइल से संबंधित काम हुए, या किसी भी तरीके से जो मशीनरी उद्योग है, गाड़ी का वर्क है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल है, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, तो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, मोटिवेशनर है, एस्ट्रोलॉजर्स है, उन लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ चौथा घर पंचम भाव को रिलेक्ट करता है। तो समय बहुत अच्छा है। ये 69 दिन फलेंगे फूलेंगे। जीवन में खूब मस्ती करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने एंजॉय से काम करो, थोड़ा रिस्क लेने वाले काम से बचना है। और ये चीज़ का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, चंगे खाओ पियो, अपने अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, सत्कर्म करो। और राहु को अगर उत्तम करना है तो वीडियोस आपको अच्छे देखने पड़ेंगे। जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो वैसे वीडियोस आप देखेंगे, गुरु की ब्रह्मवाणी सुनेंगे, तो आपको दिशा मिलती चली जाएगी। क्योंकि दिशा मिलती है तभी दशा सुधरती है। नहीं तो व्यक्ति भटकाव में अपनी जिंदगी जीता चला जाता है और हाथ में उसके फिर कुछ नहीं आता, तो फिर चीख निकलती है। ध्यान रखना है, दिशा पकड़नी है तो राहु उत्तम फल देगा। और 69 दिन में मौज ही मौज, ऐश ही ऐश, जो डिजायर है सारी पूरी हो जाएंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।